ओम गंगणपते नमः। गंगणपते नमः। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। कलयुग का आगमन और कलयुग का विसर्जन। इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में कलयुग का आगमन काल कब होता है और कब उनका सत्ता समाप्त होता है, इस विषय पर जिस समय आकाश में सप्तऋषिगण जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय उनमें से पहले 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं और उन तारों के बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तऋषिगण 100 वर्ष तक व्यतीत करते हैं। जिस समय सप्तऋषिगण मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होती है। कलयुग की आयु देव आयु से 1200 वर्ष की है और मनुष्यों के आयु से 4,32,000 वर्ष माना गया है। जिस समय मघा नक्षत्र से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे, उस समय कलयुग की प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होगा। अर्थात जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ हो चुका। जब देव आयु से 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक समय में एक राशि पर और पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में आएंगे, तो उस समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। उस समय कलयुग का अंतिम दिन होगा और भगवान कल्कि के अवतार हो जाने पर संपूर्ण सृष्टि में खुशहाली छा जाएगी। लोग अपने आप को समझने लगेंगे, धर्म, कर्म तथा अच्छे अच्छे कर्म होने लगेंगे। इस समय कलयुग का प्रभाव पड़ा है, तो जितना भी खराब काम है प्रायः अधिक मात्रा में हो रहा है। कलयुग में कलिकाल अकाल दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी बहु लोग मरे। इस कलिकाल में अन्नहीन हो जाएंगे, प्राणी अन्नहीन हो जाएंगे, वस्त्रहीन भी रहेंगे या कृत्रिम वस्त्र धारण करेंगे, कृत्रिम रूप से श्रृंगार करेंगे, कृत्रिम रूप से उनका व्यवहार होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल सब कार्यक्रम रेडीमेड होने लगेगा। दूसरी बात कि प्रकृति आपदा बराबर होती रहेगी, प्रकृति कलेशित रहेगी, लोग दुख झेलते रहेंगे। जहाँ तहाँ जत्र तत्र हाय शब्द का उच्चारण होता रहेगा। लोग लूटपाट मचाएंगे। इस युग में लंपट ज़्यादा होंगे,
पखंडी ज़्यादा होंगे, धर्म का लोप होता रहेगा। सदग्रंथ तुलसीदास कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुलित समुझ परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। इस कलिकाल में सदग्रंथों का लुप्त होना स्वाभाविक बात है और नए सिरे से पढ़ाई होगा, नए सिरे से विद्या अध्ययन होगा, नए सिरे से सब कार्यक्रम होता रहेगा। पुराने धर्म का काम लुप्त होता रहेगा। कुल देवता, कुल देवी या कुल के वरिष्ठ प्राणी, उनका कोई मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं रह पाएगा। बड़े बूढ़े के लिए वृद्धाश्रम भर जाएगा। अनाथालय में अनाथ आश्रम भी भर जाएगा। बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक रूप में होगा। जहाँ तहाँ जल प्लावन होगा, बादल फटेगा, वज्रपात होगा, इससे बहुत लोग मरेंगे। बाढ़ में दहा देगा, बहुत लोग बह जाएंगे, मर जाएंगे। पानी में ज्वाला फूटेगी, लावा, जंगल जल उठेगा, पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगेगा और एक राजा दूसरे राजा से वैमनस्य बना देंगे। युद्ध की परिस्थिति आ जाएगी। जहाँ तहाँ महामारी का प्रकोप होगा, लोग मरते बिलाते रहेंगे। कहीं धनवान होंगे तो कहीं अति गरीब होंगे। इस कलिकाल में रोग, भयानक भयानक रोग उत्पन्न होता रहेगा। असाध्य रोग उत्पन्न होगा। पत्नी पति को नहीं मानेगी, पुत्र पिता को नहीं समझेगा, खेती से उपज बिगड़ जाएगा, उपज नहीं होगी। बहुत कम मात्रा में खेती से उपज होगा। दूसरी बात कि गृह कलह, घर का दुराचार बढ़ जाएगा, गृह हिंसा बढ़ जाएगा, घरेलू हिंसा चलता रहेगा। पत्नियां पति को नहीं समझेगी। इस तरह से व्यवहार पैदा होता रहेगा। लोग नाटे करके होते रहेंगे। बहुत तरह के इसका विषय है। कलयुग से कोई नहीं बच पाएगा। इसका एक आधार है, कलयुग केवल नाम प्यारा। कलयुग में भगवान का स्मरण और भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी से कलयुग शांत होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कलयुग के विषय में और उसकी आयु के विषय में। ये विषय है पुराणों की। पुराण में इसका विषय मिलता है। जय माई जगदम्बा।